रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ मीलों तक फैला घना खौफनाक जंगल और बीच सड़क पर अचानक हुए एक भीषण हादसे की चीख। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताने के लिए शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान इलाके में जा रहे हों। गाड़ियां तेज रफ्तार में हों, गानों की धुन पर सब मस्ती कर रहे हों, लेकिन तभी अचानक आपकी कार किसी ऐसी चीज से टकरा जाए जिसकी कल्पना भी आपने कभी सपने में न की हो। और सबसे भयानक बात, जिस भयानक खौफ से टकराकर आप आगे बढ़ गए, वही खौफ अब अंधेरे की आड़ में एक एक करके आप सबका शिकार करने आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों ब्रायन और मैट से। ब्रायन एक ऐसा लड़का है जिसे हर पल अपने कैमरे में कैद करने का शौक है, जबकि मैट थोड़ा गंभीर है। मैट अपनी गर्लफ्रेंड डोरा के बेहद करीब है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हैं कि उनकी छोटी सी केमिस्ट्री किसी का भी दिल जीत ले। इनके साथ इस ट्रिप पर शामिल हैं उनके दो और जिगरी दोस्त टॉर और एलिजाबेथ। इन पांचों का प्लान बहुत सिंपल था। टेक्सास के एक बेहद पुराने, सुनसान और घने जंगल के बीच बने अपने चाचा बॉब के केबिन में कुछ दिन सुकून से बिताना। सफर की शुरुआत बेहद खुशनुमा होती है। कार में गिटार बज रहा है, हंसी मजाक का दौर चालू है और कैमरे का लेंस हर एक हंसी को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। जैसे ही इनकी कार जंगल के उस हिस्से में दाखिल होती है जहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचने से डरती है, मौसम और माहौल दोनों अचानक बदलने लगते हैं। अचानक धड़ाम, एक बहुत ही जोरदार टक्कर होती है। गाड़ी झटके से रुकती है, कांच हिल जाते हैं और अंदर बैठे पांचों दोस्तों की चीखें निकल जाती हैं। गाड़ियां रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। डर के मारे कांपते हुए जब वे सब कार से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर सिर्फ अंधेरा और डरावने पेड़ों का साया नजर आता है। टॉर्च की रोशनी में वे कार का अगला हिस्सा देखते हैं जो बुरी तरह पिचक चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सड़क पर किसी जानवर या इंसान की कोई लाश नहीं थी। सबको लगता है कि शायद कोई छोटा मोटा जंगली जानवर रहा होगा जो टकराकर भाग गया। डर को नजरअंदाज करते हुए वे सब केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरकार रात के अंधेरे को चीरते हुए वे उस लकड़ी के पुराने केबिन तक पहुंच ही जाते हैं। केबिन देखने में काफी पुराना और सुनसान था, लेकिन दोस्तों के लिए यह जगह पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। रात बढ़ती है, म्यूजिक चालू होता है और ड्रिंक्स का दौर शुरू हो जाता है। मैट और डोरा एक दूसरे के आगोश में खोए हुए हैं, जबकि ब्रायन हर पल को अपने नाइट विजन कैमरे में कैद कर रहा है। लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक बाहर जंगल की गहराइयों से एक ऐसी चीख गूंजती है जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। यह न तो किसी शेर की दहाड़ थी और न ही किसी भालू की गुर्राहट। यह आवाज बेहद भारी, खौफनाक और इंसानी चीख से मिलती जुलती थी। केबिन में सन्नाटा पसर जाता है, संगीत बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वही खौफनाक आवाज दोबारा आती है, लेकिन इस बार पहले से बहुत ज्यादा करीब। ब्रायन का माथा ठनकता है। उसे एहसास होता है कि यह जंगल वैसा साधारण नहीं है जैसा वे सोच रहे थे। सुबह होते ही ब्रायन सबसे पहले बाहर जाकर अपनी कार की हालत देखता है और जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कार के बोनट पर इंसानी हाथों से 10 गुना बड़े पंजों के निशान थे और ग्रिल में फंसे थे कुछ लंबे, काले और खुरदुरे बाल। ब्रायन नजर उठाकर जंगल की तरफ देखता है और धुंध के बीच पेड़ों के पीछे उसे एक विशालकाय 8-9 फीट लंबी भयानक आकृति खड़ी दिखाई देती है। इससे पहले कि वह चीख पाता, वह आकृति पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ब्रायन भागकर अंदर जाता है और सबको बताता है कि उसने असल जिंदगी का बिगफुट यानी एक विशालकाय शैतानी जीव देखा है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हार मानकर ब्रायन केबिन के चारों तरफ कैमरे सेट कर देता है ताकि उस सच को साबित कर सके। लेकिन जैसे ही अगली रात ढलती है, केबिन के ठीक बाहर एक भारी भरकम साया आकर खड़ा हो जाता है। ब्रायन नाइट विजन कैमरे की स्क्रीन में देखता है और इस बार वह जीव सीधे कैमरे के लेंस में घूर रहा था। अभी वे इस खौफ को समझ ही पा रहे थे कि अचानक पूरा केबिन जोर जोर से हिलने लगता है। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और मुख्य दरवाजा एक ही झटके में उखड़कर अंदर आ गिरता है। उखड़ते हुए दरवाजे और टूटते कांच के धमाके के साथ ही पूरे केबिन में चीख पुकार मच जाती है। अंदर बैठी लड़कियां खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट जाती हैं। नाइट विजन कैमरे की हल्की रोशनी में सिर्फ एक विशाल, काला और खौफनाक साया नजर आ रहा था जो दरवाजे पर खड़ा होकर गुस्से में फुफकार रहा था। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह वही 8-9 फीट लंबा शैतान था जो बदला लेने के जुनून में अंधा हो चुका था। ब्रायन, टॉर और मैट अपनी जान बचाने के लिए सोफों और मेजों से दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। वह जीव गुस्से में अपने भारी भरकम हाथों से केबिन की लकड़ी की दीवारों पर वार करता है, जिससे पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह कांपने लगता है। अब हर किसी को एहसास हो चुका था कि ब्रायन झूठ नहीं बोल रहा था। जंगल में एक भयानक राक्षस मौजूद है जो उन्हें जिंदा
चबा जाना चाहता है। सूरज उगने का इंतजार करना ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। पूरी रात डर के साए में गुजारने के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ती है, ये पांचों दोस्त तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं। वे बेतहाशा दौड़ते हुए अपनी कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन कार के पास पहुंचते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कार का इंजन पूरी तरह से कुचला हुआ था, टायर फटे हुए थे और मेटल के ढांचे को किसी ने मरोड़ कर रख दिया था। उनका शहर लौटने का एकमात्र जरिया अब लोहे का कबाड़ बन चुका था। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था। घने जंगल के बीच बिना किसी गाड़ी और बिना किसी रास्ते के वे पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। ऐसे में मैट हिम्मत दिखाता है। वह जानता था कि अगर नेटवर्क चाहिए तो उसे जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। वह अपने चाचा बॉब को फोन मिलाकर मदद मांगने के लिए पहाड़ी की तरफ अकेला निकल पड़ता है। किसी तरह गिरते संभलते हुए उसे एक डंडी का नेटवर्क मिलता है। वह तुरंत अंकल बॉब का नंबर मिलाता है। अंकल बॉब, हम जंगल में फंस गए हैं। केबिन के पास कोई अजीब चीज है जो हम पर हमला कर रही है। जल्दी मदद भेजिए। मैट बदहवास होकर चिल्लाता है, लेकिन अंकल बॉब कुछ समझ पाते उससे पहले ही फोन की स्क्रीन पर लाल रंग की कॉल ड्रॉप की वार्निंग आ जाती और तभी मैट को अपने ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। मैट मुड़कर देखता है, वह विशालकाय बिगफुट उसके ठीक सामने खड़ा था। इससे पहले कि मैट भाग पाता, वह जीव दहाड़ते हुए उस पर झपट पड़ता है। पहाड़ी के नीचे खड़े दोस्तों को सिर्फ मैट की दर्दनाक चीख सुनाई देती है और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मैट का फोन घिसकता हुआ पहाड़ी से नीचे आकर गिरता है। उस पर खून की ताजा बूंदें लगी हुई थीं। दोस्त समझ जाते हैं कि मैट अब उनके बीच नहीं रहा। डोरा रो रो कर बदहवास हो जाती है, लेकिन टॉड सबको संभालता है। वे वापस केबिन में भागते हैं और सुरक्षा की तलाश करते हैं। केबिन के अंदर पागलों की तरह कुछ ढूंढते हुए टॉड को बेसमेंट में चाचा बॉब की पुरानी 12 डैश गेज शॉटगन मिल जाती है। हाथ में हथियार आते ही उनके बुझते हुए हौसलों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन रात होते ही वह राक्षस और भी ज्यादा आक्रामक होकर वापस लौटता है। इस बार वह केबिन को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अंदर घुसा चला आता है। अंधेरे में दो लाल खौफनाक आंखें चमकती हैं। वह जीव एलिजाबेथ को दबोच लेता है। एलिजाबेथ की चीख सुनते ही टॉड बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देता है। धाने शॉटगन का छर्रा सीधे बिगफुट के कंधे पर लगता है। दर्द से कराहता हुआ वह राक्षस चीखता है और एलिजाबेथ को जमीन पर पटककर अंधेरे जंगल में पीछे हट जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलिजाबेथ की सांसें थम चुकी थीं। अब यह कोई ट्रिप नहीं बल्कि मौत और जिंदगी का सीधा मुकाबला बन चुका था। ब्रायन, टॉड और डोरा जानते थे कि केबिन अब उनकी कब्र बन जाएगा। वे वहां से भाग निकलते हैं। जंगल में भागते हुए उन्हें रास्ते में अचानक मैट मिलता है। वह जिंदा था, लेकिन बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान था। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे घने अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ आरवी कैंपर वैन खड़ा दिखाई देता है। वे बिना वक्त गवाए उस आरवी के अंदर छिप जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। वे राहत की सांस लेते हैं कि शायद वे बच गए, लेकिन तभी पूरे आरवी को एक भयानक झटका लगता है। वह विशालकाय जीव आरवी के छत पर चल चुका था और अगले ही पल अपनी पूरी ताकत लगाकर वह भारी भरकम आरवी को एक खिलौने की तरह खाई की तरफ पलटना शुरू कर देता है। आरवी पलटने का धमाका पूरे जंगल में गूंज उठता है। वैन कई बार गोल गोल घूमती हुई खाई की ढलान पर गिरती है। कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और अंदर बैठे चारों दोस्त बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लोहे की चादरें मुड़ने और टकराने की भयानक आवाजों के बाद सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है। अंदर चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, धुआं और खून से लथपथ सांसों की आवाजें थीं। ब्रायन किसी तरह कांच के टूटे हुए फ्रेम से रेंगते हुए बाहर निकलता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन जब वह पलटकर आरवी के अंदर देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। झटके इतने जोरदार थे कि उसके दोस्त अब उस हालत में नहीं थे कि एक कदम भी चल सके। एक एक करके उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों की सांसें रुक रही थीं, लेकिन खौफ अभी कम नहीं हुआ था। आरवी के मलबे से निकलकर ब्रायन बेतहाशा अंधेरे जंगल में भागने लगता है। उसके पीछे सूखी झाड़ियों के टूटने और भारी पंजों की आवाजें आ रही थीं। वह राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते ब्रायन का पैर एक जड़ से टकराता है और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि वह उठ पाता, एक विशाल और भारी पंजा उसकी गर्दन को दबा देता है। ब्रायन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब ब्रायन को होश आता है तो वह देखता है
कि वह जमीन पर पड़ा हुआ है। चारों तरफ उसके दोस्तों की लाशें बिखरी हुई थीं। दर्द और खौफ से कांपते हुए जब ब्रायन की नजर थोड़ी दूर पड़ी एक चीज पर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ जमीन पर एक बेहद छोटे नन्हे बिगफुट जीव की बेजान लाश पड़ी हुई थी। और इसी पल पूरी कहानी का सबसे बड़ा खौफनाक और दिल दहला देने वाला राज सामने आता है। सफर की शुरुआत में जब रात के अंधेरे में उनकी कार किसी चीज से टकराई थी, वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह इस विशालकाय बिगफुट का छोटा सा मासूम बच्चा था। अनजाने में ही सही, लेकिन इंसानों की उस एक गाड़ी ने उस बच्चे की जान ले ली थी। जिस खूंखार राक्षस को वे इतने समय से एक बेरहम मॉन्स्टर समझ रहे थे, वह असल में कोई शैतान नहीं बल्कि एक बेबस बाप था। वह अपने बच्चे के कत्ल का बदला ले रहा था और उन इंसानों को एक एक करके खत्म कर रहा था जिन्हें वह अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझता था। तभी अचानक झाड़ियों को चीरते हुए अंकल बॉब वहां राइफल लेकर पहुंच जाते हैं। वे ब्रायन को बचाने के लिए सीधे उस विशाल बिगफुट पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन वह राक्षस गुस्से में अंधा हो चुका था। वह गोलियों की परवाह किए बिना अंकल बॉब पर हमला कर देता है और उन्हें एक ही झटके में दूर फेंक देता है। अंकल बॉब की राइफल घिसकती हुई सीधे ब्रायन के हाथों के पास आ गिरती है। ब्रायन कांपते हाथों से राइफल उठाता है और सीधे उस विशालकाय जीव पर तान देता है। वह राक्षस धीरे धीरे ब्रायन की तरफ बढ़ता है। ब्रायन के पास उसकी खोपड़ी में गोली दागने का पूरा मौका था, लेकिन ब्रायन अब पूरी सच्चाई समझ चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार वह राक्षस नहीं बल्कि उनकी खुद की एक गलती थी। ब्रायन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह धीरे धीरे अपनी राइफल नीचे कर लेता है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है और उस बेबस बाप को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे जाने देने का फैसला करता है। कुछ लंबे खामोश सेकंडों के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं। उस विशालकाय राक्षस की खूंखार आंखों में भी गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। वह पलटता है और अपने मरे हुए बच्चे की तरफ एक आखिरी नजर डालकर घने जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ब्रायन अकेला खड़ा रह जाता है, जिंदा लेकिन अपने सभी दोस्तों को हमेशा के लिए खोकर। फिल्म हमें एक बहुत ही कड़वे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। शुरुआत में हमें लगता है कि जंगल का वह खूंखार राक्षस ही मॉन्स्टर है, लेकिन अंत में पता चलता है कि असली तबाही की शुरुआत इंसानों की एक गलती से हुई थी। वह जीव कोई शैतान नहीं बल्कि एक लाचार बाप था जिसने अपनी औलाद को खो दिया था। अगर आप ब्रायन की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती समझकर उस जीव को जाने देते या अपनी जान बचाने के लिए ट्रिगर दबा देते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।